हाय डियर स्टूडेंट्स, आज यूजीसी नेट का एक सुंदर सा क्लास लेके फिर से आए हैं और आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। सवाल कुछ ऐसा है, which among the following called who among the following called John Dryden as the father of the English criticism, and from that the modern English prose begin with Dryden's essay of dramatic poesy। तो सवाल का जवाब है सैमुअल जॉनसन। ये है जवाब। इतना तो बहुत आसान है, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहानी कुछ अलग भी है। तो सैमुअल जॉनसन फेमस लिखे थे लाइव्स ऑफ द पोइट्स, मतलब पोइट्स की ज़िंदगी के ऊपर लिखते थे। ट्रेस्ड जॉन ड्राइडन एक्सक्लिप्सली। इनका एक बैलेंस, रीज़न, क्लैरिटी दे के एकदम सुंदर सा बना देते थे, आपको लगे कि भाई अपने पिताजी से बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गुस्से और थोड़ा सा प्यार छलकता हुआ। ये एक डायलॉग फॉर्म में लिखते थे। ये जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है ना, एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो जैसे मान लो दो इंसान बात कर रहे हैं और उसमें ही इज एक्सप्लेनिंग, थोड़ा लेस बोरिंग है। क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न ड्रामा के हिसाब से या फिर फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश लिटरेचर, इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश ये भी था। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं और भी ऑप्शंस को देखूँ, अलेक्जेंडर पोप तो बहुत फेमस है, तो जो अमेरिकन राइडन एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई हिम, बट ही डिडंट कॉइन द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। जॉनथन स्विफ्ट भी काफ़ी फेमस है, सटायर और प्रोस लिखते थे। और चार्ल्स लैम्ब भाई इनके बाद आए, और पर्सनल एसे और लिटरेरी पोर्ट्रेट काफ़ी इनका फेमस है। सो जस्ट लाइक प्लेटो शेप द फिलोसॉफी, न्यूटन ने शेप किया फिजिक्स को, ये ड्राइडन कैसे हम लोग क्रिटिक लिखेंगे उसको शेप किए थे। डिबेट कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये भाई हमारे बड़े पिताजी ने इन हुए सबको सिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर की तरफ। अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लूम्सबेरी ग्रुप, के साथ थे नहीं। ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप है क्या? ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें राइटर थे, आर्टिस्ट थे, फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। हु लिव्ड, एक साथ मिलते थे, ब्लूम्सबेरी एरिया ऑफ लंदन इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, ब्लूम्सबेरी नाम का एक पब्लिकेशन हाउस भी है। ये मान लीजिए एक प्रोग्रेसिव आइडिया, आर्ट, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म, सेक्सुअलिटी, सब के ऊपर बात करते थे। मोटो वाज ट्रूथ, ब्यूटी एंड दोस्ती। ठीक है, भाई ब्यूटी के लिए तो कुछ सुंदर से लड़कियां भी चाहिए थे इनके टीम में, तो वो भी थे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए वर्जीनिया वुल्फ, नोवेलिस्ट एंड फेमिनिस्ट थिंकर, मिसेस डैलोवे या फिर टू द लाइट हाउस, वो इन्होंने लिखे थे, इनके ग्रुप के पार्ट थे। केन्स इनके ग्रुप के पार्ट थे, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट, रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट, और कठिन कठिन किताबें भी लिखे हैं। और लाइटन स्ट्रेची, ये बायोग्राफर थे, क्रिटिक भी थे। इनमें से जो नहीं है वो है एडमन हसो। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, ओके, एंड ये एक फाउंडर थे ऑफ फेनोमेनोलॉजी का। तो ये हैज़ नो कनेक्शन विद द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। तो ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग घुस पड़ेंगे। इस सवाल में क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक stated that the object of study in literary science is not literature but, ये बहुत ज़रूरी है, ये लिटरेरी साइंस में लिटरेचर नहीं है बट, ओके, तो फिर से एक बार बोलते हैं, the object of study in literary science is not literature but literaries। तो ये that is what makes the given work a literary work। ओके, सो ये था रोमन जेकब्सन का लिखा हुआ। तो ये रोमन जेकब्सन थे क्या? तो ये एक रशियन लिंग्विस्ट थे एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द रशियन फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब के ऊपर काम किए। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, इमेजिन यू आर नॉट जजिंग अ सॉन्ग बाय इट्स लिरिक्स, बाय इट्स रिदम and melody and harmony. That's how Jacobson and the formalists approached literature. They focused on its form and function, not its message. वैसे यहाँ जो ऊपर नाम है विक्टर स्टोलोव्स्की, ये एक रशियन फॉर्मलिस्ट थे एंड डीफॉर्मलाइजेशन के ऊपर काम किए थे, बट नॉट फॉर द ऑथर ऑफ दिस कोट। और
क्लेंस ब्रुक्स न्यू क्रिटिक थे, अमेरिकन थे, और एलन टेट इज़ अनदर न्यू क्रिटिक, बट डिडंट हैव टू डू विद एनीथिंग विद द टर्मिनोलॉजी। आने वाले सवाल में चलते हैं एडी फोर्ड की तरफ। Who was the immediate motivation for the Philip Sidney to write the apologies for poetry as a defense of poetry? तो ये है नंबर 3, अटैक ऑन पोएट्री द स्कूल ऑफ एब्यूज बाय स्टीफन गॉसन। बैकग्राउंड ये था कि दिस वाज अ करप्टिव इन्फ्लुएंस या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ रिलीजन और मॉर्टलिटी एंड डिलाइटफुल डिसीट, ये सब के ऊपर से। बाकी जो ऑप्शंस है लाइक हॉलिनहेड्स क्रॉनिकल्स, ये एक इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, और थॉमस मूर्स यूटोपिया एक फिलोसॉफिकल वर्क है, और एरम्यूज द प्रेज ऑफ फॉली ये एक सैटारिकल क्रिटिक है और रिलीजियस सोशल इशूज़ के